नमस्कार दोस्तों, मध्य प्रदेश के गवर्नमेंट जॉब से जुड़े हुए 3-4 महत्वपूर्ण अपडेट्स देने के लिए मैं ये वीडियो बना रहा हूं। आपके बहुत सारे कमेंट्स आते रहते हैं, आप कई बार बात करते रहते हैं कि सर क्या कर रहे हैं, पढ़ने में मन नहीं लगता है, जॉब निकलेंगी या नहीं निकलेंगी या कौन सी आने वाली है ना। दूसरा, अभी एक सत्याग्रह, बहुत ही शानदार आंदोलन चल रहा है जो NEYU के द्वारा चलाया जा रहा है, उसकी मैं आपको जानकारी दूंगा। आज के भास्कर में आपने पढ़ा होगा कि व्यापम जो PV है उसकी परीक्षा कराने के लिए जो ऑनलाइन सेंटर्स होते हैं, कॉलेजों ने मना कर दिया कि हम यहाँ पे आपको हमारे कॉलेज में परीक्षा नहीं करने देंगे, यानी हम नहीं चाहते कि आप यहाँ पे एग्जाम लो। तो कुछ ऐसी चीजें हैं जिन पे बात करना जरूरी है। तो बहुत ज्यादा लंबा ये वीडियो में नहीं खींचूंगा, सीधे पॉइंट की बात करेंगे, क्लियर कट बात करेंगे। इस समय आपके लिए क्या जानना जरूरी है उन चीजों पे बात करेंगे। एक ही निवेदन रहेगा, वीडियो पूरा देखिएगा, उसके बाद ही अपनी कोई प्रतिक्रिया दीजिएगा, क्योंकि आप में से अधिकतर लोग केवल आपने बस यहां देखा और आप चालू हो जाते हो, कमेंट करना शुरू कर देते हो। क्या मैं बोल रहा हूं, क्या चीजें हैं, उसको सुनिए अच्छे से। एट दी एंड फिर आपकी जो भावनाएं हैं वो आप कमेंट में व्यक्त जरूर कीजिएगा, जो भी आपका सोचना है। देखिए, सबसे पहली चीज, अभी पटवारी और SI की बात करें, इनको लेकर फिलहाल कोई अपडेट नहीं है। इतना तय है कि वैकेंसीज आएंगी, लेकिन जो सरकार का इसके प्रति रवैया है कि उसको खींचा जा रहा है, जितना काम चल जाए, जितना उसको और खींचा जा सके उस पे वो चल रहा है। लेकिन वैकेंसीज आएंगी, लेकिन केवल हम भरोसे बैठे रहें ये भी थोड़ा सा मुश्किल है। तो इसके लिए आपको पता होगा, नेशनल एजुकेटेड यूथ यूनियन का एक बहुत शानदार सत्याग्रह इंदौर में चल रहा है, गजब का आंदोलन चल रहा है। मेरा पूरा सपोर्ट उनके साथ है, डायरेक्टली इनडायरेक्टली हर प्रकार से हम उनकी मदद कर रहे हैं और करेंगे। और मैं आपसे भी चाहूंगा, अच्छा सबसे खास बात है कि ये किसी राजनीतिक पार्टी या किसी भी ऐसा कोई संगठन नहीं है जिसका ये एक आंदोलन है, ये युवाओं का एक संगठन है जो बेरोजगारी के मुद्दे पे आंदोलन कर रहा है, और जिसकी मैं बहुत ही ज्यादा प्रशंसा करता हूं। क्योंकि जब कोई एक संगठन अगर उसके खिलाफ होता है तो सरकार ये समझती है कि भैया ये तो कोई राजनीतिक पार्टी है जो विपक्ष है, या उस तरीके से आंदोलन हो रहा है। लेकिन ये युवाओं का है, इसमें कोई लीडर नहीं है। इसमें जो बेरोजगार युवा हैं वही इसके लीडर है, और हर बच्चा जो गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहा है मध्य प्रदेश में वो इसका लीडर है। जो मुझे बहुत अच्छा लगा, इन्होंने अभी कुछ एक्टिविटीज भी करी, तिरंगा यात्रा भी निकाली, रैली भी निकाली, जिससे आवाज सरकार तक पहुंची है। तो मेरा आप सभी से बहुत विनम्र निवेदन रहेगा कि आप इसमें जरूर अपना योगदान दें। मैं साथ में हूं, जो मुझसे बन पाएगा मैं करूंगा। और आप भी अगर इस वीडियो को देख रहे हैं तो आपको भी जरूर इनका सहयोग करना चाहिए, क्योंकि ये सबकी लड़ाई है। 2 तारीख को भोपाल में ये पद यात्रा निकाल रहे हैं, मतलब एक पैदल यात्रा करने जा रहे हैं, जो इंदौर से भोपाल तक ये लोग पैदल 2 तारीख को शुरू कर रहे हैं। अगर आप इंदौर से ज्वाइन कर सकते हैं, इंदौर से करें, बीच में कहीं से कर सकते हैं, सीहोर से कर सकते हैं, जहां से आपके लिए संभव है करिए। मैं और डिटेल का एक वीडियो बना दूंगा। लेकिन जितने ज्यादा लोग इकट्ठे होंगे उतना अच्छा है, उतना हम इस आंदोलन को सफल बना सकते हैं। तो मैं फिर से चाहूंगा, और अच्छी बात फिर से मैं कहूंगा कि ये युवाओं का, जितने भी बेरोजगार युवा हैं, ये उनका आंदोलन है, और इसका असर मुझे पूरा भरोसा है कि सरकार पे पड़ेगा और वैकेंसीज जल्दी निकलेंगी। तो मैं बिल्कुल सपोर्ट करता हूं, और आपसे भी अपेक्षा करूंगा, खासकर उन लोगों से, उन अति ज्ञानी लोगों से जो कमेंट करने में जिनको बड़ा मजा आता है। घर से बाहर निकलना नहीं है, करना कुछ नहीं है, लेकिन सबको ज्ञान खूब बांटना है। तो मेरा आपसे भी निवेदन रहेगा कि आप कमेंट एक बार ना करें चलेगा, लेकिन ऑन ग्राउंड अगर आप सहयोग करेंगे उसका बहुत फायदा मिलेगा। दूसरा, अगर मैं यहां पर बात करने वाला हूं आने वाली वैकेंसीज की, तो देखिए ये 2-3 तो खैर स्पेशल कुछ ऐसी वैकेंसीज हैं जिनके लिए कुछ डिग्रीज होनी चाहिए, लेकिन कुछ कॉमन भी है। जैसे अभी वन रक्षक की वैकेंसी एक आने वाली है, लगभग 1300 पद इसमें आने वाले हैं। समूह 2 ग्रुप उप समूह 4 एक ये अभी आने वाला है, और एक जेल उप निरीक्षक। इनके वीडियोस ऑलरेडी बने हुए हैं, आप अगर और डिटेल चाहते हो तो मुझे बता देना। तो वन रक्षक का नोटिफिकेशन एग्जाम नवंबर में होना है, जो अभी तक व्यापम का कैलेंडर है उसके हिसाब से तीनों ही परीक्षाएं नवंबर में होनी है, और इसकी जो प्रक्रिया है वो शुरू हो गई है। और बहुत जल्द अक्टूबर में इसका नोटिफिकेशन भी आ जाएगा, और आपको पता है 1-1.5 महीने का समय मिलता है। तो इनके नोटिफिकेशन निकलने वाले हैं, परीक्षाएं नवंबर में होने वाली, और उम्मीद है कि परीक्षाएं भी ऑन टाइम होंगी। और इसीलिए एक प्रतिक्रिया, ये पेपर में पहले भी आया था, कुछ दिन पहले भी मैंने पता नहीं वीडियो बनाया था कि नहीं बनाया था, लेकिन न्यूज़पेपर में आया था कि व्यापम पहले कॉलेजों का ने आपत्ति लगाई थी कि हमारा बहुत सारा पैसा जो है PV ने ऑनलाइन एग्जाम हमारे सेंटर पे करा लिया, कॉलेज में करा लिया, लेकिन पैसा नहीं दिया। उसी को लेकर आज फिर से एक न्यूज आई है और आप इसको पढ़ सकते हो कि परीक्षाओं का सिलसिला 12 अक्टूबर से शुरू हो रहा है। देखो यहां लिखा हुआ है 12 अक्टूबर से शुरू हो रहा है,
प्रक्रियाएं चल रही हैं, नोटिफिकेशंस, रूल बुक जारी होने वाली है। व्यापम ने, पीवी ने सारे कॉलेजेस से बात करी कि भैया ये डेट पे हम आपके यहां परीक्षा कराना चाहते हैं, कॉलेज ने मना कर दिया। पहले पुराना 3 करोड़ तो दो, है ना। तो लगभग 3 करोड़ बकाया है, जो व्यापम के लिए कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन फिर भी बकाया है, जिसको व्यापम भुगतान करेगा, करना ही पड़ेगा, तभी जाके इतने बड़े लेवल पर सारी परीक्षाएं हो पाएंगी। तो उसके बारे में यहां पे सब कुछ दिया हुआ है, इससे ज्यादा मैं कुछ चीजें यहां पे नहीं बोलूंगा। इसमें एक्चुअली प्रॉब्लम यह भी है कि जिस कंपनी को कॉन्ट्रैक्ट दिया जाता है एग्जाम लेने के लिए, एक्चुअल में डिफॉल्टर वो है, पेमेंट उसने नहीं करा है, क्योंकि पैसा तो उसने ले लिया लेकिन उसने कॉलेजेस को पैसा नहीं किया है। तो कुल मिला के कॉलेज, पीवी और जो डिफॉल्टर कंपनी है एग्जाम रिक्रूटमेंट जो करती है, ये तीनों के बीच का केस है। लेकिन पेमेंट हो जाएगा, करना ही पड़ेगा, क्योंकि इतने बड़े लेवल पे अगर परीक्षा मध्य प्रदेश में करानी है तो सभी सेंटर्स का होना जरूरी है। तो ये यहां पे लिखा हुआ है। बाकी आप और ज्यादा डिटेल में चाहो तो इसको पढ़ सकते हो, इसमें और ज्यादा कुछ गहराई में जाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि इसमें अपना कोई योगदान नहीं है, ये उन्हीं लोगों की प्रॉब्लम है। लेकिन हाँ, सॉल्व हो जाएगी, ये इसमें यहां पे पूरा लिखा हुआ है। और यहां पे जो सबसे काम की चीज आप लोगों के लिए है वो आप इसको पढ़िए, जो आपके लिए जरूरी है ना। आपत्ति दर्ज कराते हुए जब तक हमारा पेमेंट नहीं हो जाता है, कॉलेजेस ने कहा, तब तक किसी कॉलेज में सेंटर नहीं बनेगा। इस मामले में डायरेक्टर षणमुख प्रिया मिश्रा का कहना है कि परीक्षाएं तय शेड्यूल के अनुसार होंगी, कॉलेजों का भुगतान किया जा रहा है। इतनी बात आपको पता होनी चाहिए। बाकी कौन क्या बोल रहा है, क्या अफवाहें चल रही है, उससे फर्क नहीं पड़ता है। शेड्यूल के हिसाब से जो 3 परीक्षाएं हैं वो होंगी। पटवारी और एसआई के जो नोटिफिकेशन है वो हो सकता है कि कैलेंडर में अपडेट ना हो, अचानक उनकी रूल बुक या नोटिफिकेशन आ जाए। क्योंकि देखिए, अभी बहुत जल्द जो एमपी पुलिस की मेरिट लिस्ट अटकी हुई है, फाइनल मेरिट लिस्ट है, वो आने वाली है। कुछ केसेस के कारण, है ना, कुछ हाई कोर्ट इनमें केसेस के कारण, कुछ दावा आपत्तियों के कारण ये मामला अटका हुआ है, लेकिन ये बहुत जल्द आने वाला है। 5,000 से के आसपास वापिस से कांस्टेबल की भर्ती आने वाली है, और एसआई पटवारी ये कभी भी आ सकते हैं। ये आएंगे, कब आएंगे ये कहना बहुत मुश्किल है। इसका जवाब केवल व्यापम, पीवी और हमारे मुख्यमंत्री जी, गृह मंत्री जी, यही लोग बता सकते हैं कब आएगी। कोई शिक्षक नहीं बता सकता कि ये कब आएंगी, ये उन्हीं के हाथ में है। लेकिन आएंगी, ये एक तय बात है। ठीक है, तो ये 2 बातें हो गई। अगली बात कर लेते हैं। आपको देखो, मैं एक वन रक्षक पे अलग से वीडियो बना चुका हूं, और ये YouTube पे अवेलेबल है। इनके स्क्रीनशॉट यहां पे आप लोग देख लीजिएगा, है ना, क्योंकि आप फिर बोलोगे सर सिलेबस बता दो, क्या करना है क्या नहीं। तो इनके वीडियो ऑलरेडी उपलब्ध हैं। आप वन रक्षक या फॉरेस्ट गार्ड लिख के आप मेरा नाम लिख देना, आदित्य पटेल, आपको वीडियो मिल जाएंगे। मैंने सब बता दिया है, क्या क्वालिफिकेशन है, क्या पढ़ना होता है, कितने नंबर का पेपर क्या रहेगा, है ना। कुछ दिन पहले 1300 पदों की वैकेंसी की सूचना आई थी, ये भी वीडियो है। सिलेबस पूरा है, तो आप ये देख लेना। इस पे 2 लाख लोगों ने इस वीडियो को ऑलरेडी देखा हुआ है, तो आप इसको देख लेना। सब ग्रुप 2 और सब ग्रुप 4 का अगर आपको सिलेबस देखना है तो इसका वीडियो भी अवेलेबल है, इसको भी आप देख लेना। इसमें क्वालिफिकेशन क्या सिस्टम रहता है, सब कुछ आपको जानने को मिल जाएगा। आप बस ग्रुप 2, सब ग्रुप 4 और आदित्य पटेल लिख देना, आपको मेरा वीडियो मिल जाएगा। फिर भी मैं बता देता हूं, इसके 200 नंबर का पेपर होता है, 100 नंबर के 2 भाग में बटा हुआ होता है, और आपको सब पढ़ना है। अगर आप हमारे व्यापम फाउंडेशन बैच के स्टूडेंट हैं तो आपको घबराना नहीं है, आप इसका पेपर आराम से दे सकते हो। क्वालिफिकेशन जरूर देख लेना, एजुकेशनल क्वालिफिकेशन। आपको सब कुछ पढ़ना है, आपको साइंस भी पढ़ना है, आपको हिंदी भी पढ़ना है, आपको अंग्रेजी भी पढ़नी है, आपको गणित भी पढ़ना है, आपको रीजनिंग भी पढ़नी है, सामान्य ज्ञान भी पढ़ना है, कंप्यूटर भी पढ़ना है। रीजनिंग हो गया, और सामान्य प्रबंधन जो एक मैनेजमेंट सब्जेक्ट है, ये आपको अपने लेवल पे पर्सनल पढ़ना पड़ता है। बाकी इसके अलावा सारे विषय हम पढ़ा चुके हैं और ऑलरेडी पढ़ा रहे हैं। तो ऐसे 100 सारे 25 क्वेश्चंस आते हैं हर सेक्शन से, और टोटल 200 नंबर का ये पेपर होता है। तो ये आपको पता होगा। बाकी और ज्यादा डिटेल में देखना है तो ये वीडियो है, लिंक में डिस्क्रिप्शन में सबकी डलवा दूंगा, आप यहां से देख लेना। लेकिन मेरा आपसे एक ही सजेशन है कि देखिए, अपने आप वैकेंसी का आना ये आपके हाथ में नहीं है, आएंगी, उसके लिए सब अपने अपने लेवल पे प्रयास कर रहे हैं, आंदोलन चल रहे हैं। लेकिन आपको एक बात और समझनी है कि आपको अपनी पढ़ाई भी जारी रखनी है। मैं ये नहीं बोल रहा हूं कि हमें केवल यही काम में उतर जाना है, पढ़ाई बंद कर देना है, क्योंकि अभी अगले महीने नोटिफिकेशन आ जाएगा। अभी नो डाउट हम काफी युवा काफी हताश है, काफी उदास है, 5 साल बीत चुके हैं, मैं सब बातें समझ रहा हूं। लेकिन आप एक बात समझिए कि अभी चुनाव के कारण वैकेंसीज आएंगी, ये तय है। तो आप अपनी पढ़ाई भी जारी रखिए, आप बिल्कुल भी पढ़ाई बंद मत करिए। अगले महीने नोटिफिकेशन आएगा, नवंबर या दिसंबर में परीक्षाएं होंगी, आप कैसे परीक्षा निकालोगे
ये भी आपको सोचना है। तो तैयारी बंद नहीं करनी है, सारे काम करिए, सारी चीजें जरूरी है, लेकिन पढ़ाई करना भी जरूरी है। नहीं तो आपने इतनी मेहनत करी, इतने आंदोलन करे, इतनी सारी चीजें करी, आपने वैकेंसी ले आए और पता चल रहा है कि आप उस चक्कर में पढ़ाई नहीं कर पाए और आप उसका फायदा नहीं ले पाए। तो पढ़ाई, हर चीज जरूरी है। मैं आपको बस ये समझाना चाह रहा हूं, आप 2 घंटे पढ़िए, 3 घंटे पढ़िए, लेकिन प्लीज पढ़ाई बंद मत करिए, क्योंकि वैकेंसी आएगी, 1-2 महीने का टाइम रहेगा और 1-2 महीने में कुछ नहीं होता। सिलेबस इतने बड़े हैं, इतनी सारी चीजें हैं कि आपको 5-6 महीने की चीजें कवर करनी पड़ेंगी, आप 1 या 2 महीने में बहुत मुश्किल से कर पाओगे। इसलिए पढ़ाई बंद नहीं करनी है। आप जिस माध्यम से पढ़ें, आप ऑफलाइन पढ़ते हो, ऑनलाइन पढ़ते हो, यूट्यूब से पढ़ते हो, जहां पढ़ते हो, आप विनर्स के साथ पढ़ते हो, कोई फर्क नहीं पड़ता, पढ़ाई करें, ये जरूरी है। हाँ, विनर्स आपकी मदद कर सकता है, आप ऑफलाइन आ सकते हो इंदौर में, घर बैठे पढ़ना है, विनर्स ऐप पे पढ़ सकते हो, यूट्यूब पे आप पढ़ सकते हो, नए इस चैनल पे हो तो आप जुड़ जाओ, सब्सक्राइब कर लो, आप जैसे पढ़ना हो आप पढ़ो, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट है पढ़ो। और अगर आपको व्यापम की सभी परीक्षाओं की तैयारी करनी है तो मैं सबसे बेस्ट कहूंगा व्यापम का फाउंडेशन, पीबी फाउंडेशन खरीदिए। सारे 14-15 विषय आपको मिलते हैं बहुत कम फीस में, इतनी कम फीस की आप कल्पना नहीं कर सकते हैं, उतना कम में आप घर बैठे और बेस्ट फैकल्टीज के साथ पढ़ सकते हो। बाकी फिर आपकी इच्छा है, मैं आपकी जितनी मदद कर सकता हूं वो मैं कर रहा हूं। तो ये 3-4 अपडेट थे जो मैंने सोचा कि इसके बारे में मैं आपको बता दूं, ताकि आपको भी समझ में आए कि वैकेंसीज आएंगी, लेकिन इतना आसान नहीं है। दोनों चीजें इतनी आसानी से आएंगी भी नहीं, और इतनी आसानी से परीक्षाएं अगर आ गई तो परीक्षा निकाल भी नहीं पाओगे। तो हमें दोनों पक्षों पर काम करना है, दोनों तरफ काम करना है, निकलाने पर भी काम करना है और उसके बाद जब वैकेंसी आ जाएगी तो उस एग्जाम को क्लियर करने पर भी काम करना है। दोनों चीजों का बैलेंस आप बनाइए, बस मैं यही आपको समझाना चाहता हूं, है ना। तो ये कुछ लेटेस्ट अपडेट थे, मैं और बहुत बड़ी बड़ी बातें नहीं करूंगा नेताओं जैसी, बस यही बातें आपके साथ मुझे शेयर करनी थी। अब आप अपनी राय कमेंट में जरूर व्यक्त कीजिएगा। अगर आप चाहते हैं कोई और स्पेशल चीज या कोई ऐसा वीडियो जो मैं बना सकता हूं या आपकी मदद कर सकता हूं, मुझे आप कमेंट करके जरूर बताइएगा। तो फिलहाल बस इतना ही शेयर करना था। जय हिंद, वंदे मातरम।